प्यारे विद्यार्थियों, प्रायिकता अध्याय नंबर 15 के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। हम इसमें बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गत वर्षों में पूछे गए हैं, उनके शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पिग्गी बैंक में 1 रुपये के 100 सिक्के, 2 रुपये के 25 सिक्के और 5 रुपये के 15 सिक्के और 10 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 2 रुपये का होगा। प्रश्न नंबर बी है, सिक्का 5 रुपये का नहीं होगा, निकाला गया है। तो देखिए इसका हल, सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो देखिए 1 रुपये के सिक्के, ये हमारे पास में 100, 2 रुपये के सिक्के हमारे पास में हैं 25, 5 रुपये के सिक्के वह है हमारे पास में 15, 10 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के वह है हमारे पास में 10। अतः कुल सिक्कों की संख्या, अतः कुल सिक्कों की संख्या बराबर 100 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 बराबर में हमारे आ गई 150। यानी कुल सिक्के हमारे पास में आए 150। ये कुल परिणामों की संख्या हुई। अब देखिए, पहला जो प्रश्न दिया है वो दिया है 2 रुपये का होगा। 2 रुपये के सिक्कों के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अब 2 रुपये के देखिए कितने सिक्के हमारे पास में 25, हमने ये इसके अनुकूल परिणाम हो गए। तो प्रायिकता निकालते हैं। 2 रुपये के सिक्के की प्रायिकता, अब देखिए प्रायिकता का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए इसका हल, अनुकूल परिणाम 2 रुपये के सिक्के का अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने आए, 25। कुल परिणाम हमारे पास में 150, 25 से कम 25 और 25 है कि 1.5 से, इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा 1/6।
अगला जो प्रश्न दिया है हमें बी वाला, 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की पूछा है। हम लिखेंगे 5 रुपये का सिक्का नहीं होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो हम 5 रुपये के सिक्के को नहीं गिनेंगे, यानी कि इनको नहीं गिनेंगे हम। तो कितने हो गए 100 और 25 125 और 10 135, यानी कि 5 रुपये के सिक्के नहीं गिनने, तो हमारे पास में 100 प्लस 25 प्लस 10 बराबर में आ गए 135। अब 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता बराबर, अनुकूल परिणाम तो ऊपर लिखेंगे हम, कुल परिणाम हमारे पास में 150। 15 से इसको काट देंगे, 15 नम्मा 135 और 15 दाएँ का 150, ये आ गया हमारे पास में 909/10। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। एक थैले में कार्ड हैं, कार्डों पर 2 3 4 5 6 7 संख्या अंकित है। थैले में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाले गए कार्ड पर सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, थैले में कार्ड कितने हैं टोटल, तो हम लिखेंगे कार्डों की कुल संख्या, कार्डों की कुल संख्या। एक कार्ड हमारे पास में कितने 6 हुए, और कार्डों पर 2 3 4 5 6 7 संख्याएं अंकित हैं। अब हमसे पूछा है सम संख्या होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम सम संख्या होने की अनुकूल परिणाम निकालेंगे। कार्ड पर सम संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए सम संख्या कौन कौन सी हुई हमारे पास में, 2 है, 4 है और 6 है, टोटल कितनी हुई 3, यानी कि 2 4 और 6। अब प्रायिकता निकाल लेते हैं। कार्ड पर सम संख्या होने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो लिखते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की
संख्या। तो देखिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हुए, 3, और कुल परिणाम हमारे पास में हुए 6। अब इसको हल करेंगे हम, तो इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक तो सम संख्या, और एक पूछा है 3 और 6 के बीच स्थित संख्या। हल देख लेते हैं इसका। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम हमारे पास में बनेंगे 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर और 6 तक अंक होते हैं। पहला सवाल दिया है हमें सम संख्या, तो इसके अनुकूल परिणाम में कर लेते हैं। पासे पर सम संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो सम देखिए कौन कौन से हैं हमारे पास में, 2, 4, 6, टोटल हैं 3, 2, 4 और 6। अतः पासे पर सम संख्या होने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए प्रायिकता का ये फॉर्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब इसका हल देख लेते हैं। अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हुए, 3, और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हुए, 6। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 इसका हल आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर बी है इसका। वो पूछा 3 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो हम लिख लेते हैं इसके अनुकूल परिणाम। पासे पर 3 और 6 के बीच स्थित संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए 3 और 6 के बीच में, ये हमारे पास में 3 है और ये 6 है, इसके बीच में ये 2 ही परिणाम है हमारे पास में, 4 और 5 तो होंगे। कौन कौन से होंगे, 4 और 5। अब
पासे पर 3 और 6 के बीच स्थित संख्या होने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता, अनुकूल परिणाम ऊपर लिखे जाते हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके? 2। कुल परिणाम हमारे पास में कितने थे? 6। 2 से इसको काटते, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो हमारे पास में आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। एक अलमारी में 10 हिंदी की पुस्तकें, 15 गणित की पुस्तकें रखी हैं। सीता एक पुस्तक यादृच्छिक निकालती है, यह ज्ञात कीजिए हिंदी की पुस्तक आने की प्रायिकता। और प्रश्न नंबर बी है गणित की पुस्तक आने की प्रायिकता। इसका हल देखते हैं। हिंदी की पुस्तकें, हिंदी की पुस्तकें कितनी है? 10। गणित की पुस्तकें वो है हमारे पास में 15। कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तकों की संख्या 10 + 15 यानी कि 25। तो ये हमारी कुल परिणाम हुई। अब देखिए पहला जो प्रश्न दिया है हिंदी की पुस्तक आने की प्रायिकता, तो हिंदी की पुस्तक के अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। हिंदी की पुस्तक आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमारे पास में देखो हिंदी की पुस्तक कितनी थी? 10। ये अनुकूल परिणाम हो गए 10। हिंदी की पुस्तक आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। हिंदी की पुस्तक आने की प्रायिकता, तो पहले हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए आगे, अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हैं इसके? 10। और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं? 25। इसको हल कर लेते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। तो हमारे पास में आए 2/5। प्रश्न नंबर बी है गणित की पुस्तक आने की प्रायिकता, तो पहले इसके अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। गणित की पुस्तक आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, वो हमारे पास में है। गणित की पुस्तक कितनी थी? 15।
अपने 15 इसके क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। अब प्रायिकता निकालते हैं। गणित की पुस्तक आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हैं, 15, और कुल परिणाम कितने थे, 25। हल कर लेते हैं इसको। 5 तिया 15 और 5 25, तो हमारे पास में ये आ गया 3/5। ये इसका आंसर आ गई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। एक थैले में 2 लाल और 3 पीली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल। लाल कितनी गेंदें हैं, लाल गेंद हमारे पास में है 2। पीली गेंद वो है हमारे पास में 3। कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या 2 + 3 कितनी हो गई हमारे पास में, 5। अब हमें निकालनी है लाल गेंद आने की, तो लाल गेंद का अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। लाल गेंद आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए लाल गेंद हमारे पास में कितनी है, 2, तो 2 ही इसके क्या होंगे, अनुकूल परिणाम। लाल गेंद आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। लाल गेंद आने की प्रायिकता, और वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ये हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। देखिए लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 2। कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं, 5। तो इसका आंसर हो गया 2/5 इसका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया गया है। तो वीडियो को देखिए, आगे शेयर करें। धन्यवाद।